ओम हरि हरि ओम। ओम मित्राय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम रवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम सैब्र सूर्य नारायण। हे सूर्यदेव, हम सभी आपको नमन करते हैं, आपको जल देते हैं। जल के द्वारा आपका जो तीव्र प्रकार से हमारे शरीर में प्रकट होता है, जिससे कि हमारे शरीर को नई फुर्ती मिलती है या नया जीवन मिलता है। आपको हमारा कोटि कोटि नमन। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य देवता के 12 नाम हैं, 12 मंत्र हैं। इसके साथ हम जो अब शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम रवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम पूर्णे नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम हिरण्यगर्भे नमः। ओम मरीचे नमः। ओम सैब्र सूर्य नारायण नमः। अब हाथ जोड़ते हुए ऊपर की तरफ हम आ गए हैं और सूर्य को पहला सूर्य नमस्कार पूर्ण हो चुका है। अब हम करेंगे दूसरा सूर्य नमस्कार। सूरज के 5 सूर्य नमस्कार कम से कम हर व्यक्ति को करना चाहिए। दूसरा सूर्य नमस्कार, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, छोड़ते हुए आगे की तरफ, उल्टा पैर आगे, सीधा पैर पीछे। अब करेंगे पर्वतासन, अष्टांग योग, भुजंगासन, हस्तपादासन और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर और नमस्कार की स्थिति। अब हम करेंगे शवासन। शवासन करने से संपूर्ण शरीर का नाड़ी तंत्र स्वस्थ होता है, शरीर के अंदर नई फुर्ती आती है, नया जीवन मिलता है। क्योंकि बिना फुर्ती के कोई भी शरीर आगे नहीं बढ़ता। इसलिए हमें कम से कम 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक शवासन में लेटना चाहिए। शवासन में लेटने से हमारा संपूर्ण शरीर नया और ताज़ी हो जाता है, शरीर को नई स्फूर्ति आती है। अब बाईं करवट लेते हुए हम उठ के बैठेंगे और अब हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन करने से हमारे घुटने मजबूत होते हैं, घुटनों का दर्द ठीक होता है और हमारे अंदर नई ऊर्जा, नई शक्ति पैदा होती है। वज्रासन करने से हम लोगों का पाचन तंत्र मजबूत रहता है, जठर अग्नि तेज रहती है, जिससे हमारा भोजन जो हम ग्रहण करते हैं या खाते हैं वो हमारे भोजन शुद्ध होता है, शुद्ध रक्त बनता है, शुद्ध मांस बनता है, हाथ पैरों की पीड़ा समाप्त होती है, वात और कफ पीठ समान बन जाता है। अब हम करेंगे मंडूकासन। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ और बढ़ते हुए ऊपर की तरफ, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ और बढ़ते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ। मंडूकासन करने से हमारे शरीर के अंदर शुगर का लेवल कभी नहीं बढ़ता है, बीपी कभी नहीं बढ़ता है और मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, हिचकी नहीं आती, एलर्जी की शिकायत नहीं होती, पीठ में दर्द नहीं होता, कमर में दर्द नहीं होता। हमारा संपूर्ण शरीर रिलैक्स होता है और शरीर के अंदर बढ़ी हुई चर्बी भी कम होती है। इसलिए हम धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ और बढ़ते हुए ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ये जो मंडूकासन है ये मेंढक के ऊपर आधारित है। जिस प्रकार मेंढक जो है अपनी गर्दन ऊपर उठा के रखता है, उसी प्रकार हम जो है इस मंडूकासन में अपने जो है गर्दन को ऊपर तरफ उठे हुए रखते हैं और सांस छोड़ते हुए आगे आते हैं और धीरे से श्वास भरते हुए हम ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। मंडूकासन करने से चमत्कारी लाभ होते हैं। शरीर के अंदर जो है स्मरण शक्ति, याद शक्ति और हमारे पेट संबंधित जितनी बीमारी हैं वो मंडूकासन करने से सहज ही दूर हो जाती हैं। मंडूकासन करने से कभी भी हमारे शरीर के अंदर नसों संबंधित कोई रोग नहीं होता और अगर नसों संबंधी कोई बीमारी है तो वो अति शीघ्र ठीक हो जाती है। इस मंडूकासन में बैठे हुए अब हम जाएंगे पीछे की तरफ। पीछे जाने में ये आसन हो जाता है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन करने से हमारी
जो मांसपेशी हैं, जो हमारी हड्डी हैं, जो कमर संबंधी रोग हैं, वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। क्योंकि सुप्त वज्रासन करने से शरीर के अंदर एक नई फुर्ती आती है, नया जोश आता है, नई उमंग आती है, जिसके अंदर हमारा रक्त का संचार सुचारू रूप से दौड़ता है। लेकिन हमें ये आसन कम से कम 3 बार करना चाहिए। 3 बार करने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो नसों संबंधित शिकायत है या नसों संबंधित जो भी रोग हैं, जिसके कारण हमें जो है चलने में, फिरने में, उठने बैठने में दिक्कत होती है, जब हम जो सांस छोड़ते पीछे जाते हैं तो मांसपेशियों में अपने आप जो है बल आता है, नस नाड़ियों में शुद्धि आती है और हमारे शरीर के अंदर कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। तो सुप्त वज्रासन करने से हमारे अंदर बीपी संबंधित शिकायत नहीं रहती है, यानी कि हमारा बीपी नॉर्मल रहता है, ना हाई होता ना लो होता। और धीरे धीरे हमारे अंदर जो पैरालिसिस जैसे कण हो जाते हैं या पैरालिसिस के जो लक्षण बनते हैं, वो सुप्त वज्रासन करने से दूर होते हैं। लेकिन हमें नियम से जो है कम से कम 3 बार रोज़ सुबह खाली पेट इस सुप्त वज्रासन का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि खाली पेट अगर हम सुप्त वज्रासन का अभ्यास करेंगे तो हमें जीने आने वाले समय में कठिन परेशानियों से नहीं गुजरना पड़ेगा और हमारा जो है शरीर स्वस्थ रहेगा और हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोध शक्ति भी बढ़िया काम करेगी। तो ये हमने जो है सुप्त वज्रासन करा है। अब इसके बाद हम जो है अपने पैरों को ठीक प्रकार से खोल के सीधा कर लेंगे और पंजों को आगे पीछे करेंगे। पंजे आगे पीछे करने से क्या होता है कि हमारे पैरों के अंदर जो नसें हैं उसके अंदर वात संबंधित जो भी दोष हैं वो दूर होते हैं, जिसके कारण हमारे पंजों के अंदर जमा हुआ रक्त जो है वो अपने आप जो है ठीक हो जाता है और पंजों के अंदर सूजन आ जाना या पंजों के द्वारा किसी काम को करने में दिक्कत आना या तलुओं में आग निकलना, इस जैसी तमाम बीमारियां जो हैं ये पैरों को घुमाने से और पंजे आगे पीछे करने से सहज ही ठीक हो जाती हैं। क्योंकि ये सूक्ष्म व्यायाम जो हैं शरीर के अंदर होने वाले बड़े बड़े रोगों से हमारी रक्षा करती हैं। तो हम पंजों को आगे पीछे कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे अंदर नस नाड़ियों का खिंचाव नहीं हो, नसें अपनी जगह पर नहीं रहें। अब हमने सीधा पैर उल्टे पैर की जगह पर रखा है और पंजे को धीरे धीरे पहले सीधी तरफ घुमाएंगे और फिर उसके बाद उल्टी तरफ घुमाएंगे। पहले सीधी तरफ फिर उल्टी तरफ, इस प्रकार घुमाने से हमारे जो है घुटने मजबूत होते हैं। घुटनों के अंदर जो भी दर्द संबंधित या पीड़ा संबंधित शिकायत है वो दूर होती है और हमारे घुटने जो हैं मजबूत और बलवान बनते हैं, जिस कारण हमारा कार्यबल बढ़ता है। अब हम दूसरे पैर को उठा के उसी क्रम में दोहराएंगे, यानी कि पहले पंजे को दाएं तरफ घुमाया 10 बार और फिर 10 बार दाएं घुमाने के बाद फिर उल्टा घुमाया। इससे क्या है हमारा जो है ये पंजा मुलायम बना रहेगा और पंजे के अंदर आप देखेंगे कि लचीलापन बना रहेगा, एड़ियाँ नहीं फटेंगी और हमारे नाखून नहीं की चटें नहीं उखड़ेंगी। क्योंकि ऐसा करने से संपूर्ण हमारा पंजा भी मजबूत हो रहा है और घुटना भी मजबूत हो रहा है। जिन व्यक्तियों को अपने पंजों को मुलायम रखना है, एड़ियाँ ना फटें, उन्हें नियम से रोज़ जो है इस क्रिया को रोज़ दोहराना है, जिससे कि आने वाले समय में उन्हें किसी बड़े परेशानी से ना गुजरना पड़े। क्योंकि धीरे धीरे जब हमारे शरीर के अंदर परेशानी आती है तो शरीर का एकदम जो है लोड घुटनों पे आ जाता है, जिस कारण हमें जो है दिक्कत होती है। इसी प्रकार घुटना पकड़ के छाती तक जो है मिलाते हैं, जिससे कि हमारे कूल्हे मजबूत होते हैं और हमारी नसों के जो रोग होते हैं वो कूल्हे से होते हुए नीचे जाते हैं जड़ में, जिस कारण हमें जो है बात रोग अंदर पैदा हो जाता है, जिस कारण हमें जो है रात को सोते समय नसों की बीमारी से जूझना पड़ता है। नसों के अंदर एकदम जो तनाव पैदा होता है, जिस कारण जो है
हमारे अंदर पीड़ा और आसानी दर्द पैदा हो जाता है। अब हम दोनों पंजों को मिला देंगे और घुटनों पे दोनों पे हाथ रख के इसे ऊपर नीचे करेंगे। इससे क्या है कि हमारा जो पैनक्रियाज है, जिस कारण हमारा खून के अंदर दिक्कत आ जाती है, खून के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, इन्हें करने से हमारे अंदर खून के अंदर जो शुगर की मात्रा है वो कंट्रोल रहेगी और ब्लड शुगर जैसी भी बीमारियों से हमें आगे जूझना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम दोनों घुटनों को बारी बारी आराम से हिला रहे हैं ताकि हमारे घुटनों का दर्द सही हो, घुटने मजबूत हों और हमारे दोनों पैर ठीक से काम करें, जिस कारण हमें आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी परेशानियों से लड़ना नहीं पड़ेगा और हमारे पैर ठीक से काम करेंगे, ठीक से हम चलेंगे फिरेंगे और हमें जो है जीवन में सफलता मिलेगी और जीवन में हमारे उत्साह बढ़ेगा। क्योंकि घुटनों का बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो भारतवर्ष में काफ़ी लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन अगर व्यक्ति नियम से इन दोनों पंजों को मिला के और घुटनों पे प्रेशर देते हुए अप डाउन करेगा तो उसके घुटने कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। ये अभ्यास रोज़ होना चाहिए, निरंतर करना चाहिए, क्योंकि अभ्यास करने से जड़ मजबूत होती है और जो जड़ मजबूत हो जाती है वो कभी भी उसका तना, उसके पत्ते कभी नहीं सूखते हैं, हमेशा फल देते हैं। उसी प्रकार ये हमारा शरीर जो है एक प्रकार से वृक्ष है और वृक्ष हरा भरा रखने के लिए हमें यह अभ्यास करना है। आप दोनों पैर सीधे मिलाते हुए और दोनों हाथों से घुटने अंगूठे पकड़ते हुए पंजों के और सिर को धीरे धीरे नीचे की तरफ लाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी कमर में जो दर्द रहता है, हमारी जो पेट की चर्बी बढ़ चुकी है, जो हमारे नाभ नली बार बार उतर जाते हैं, जिसके कारण पेट में आसानी दर्द रहता है, अगर हम ये 5 प्रतिदिन आसन करते हैं तो इसे करने से हमारे पेट की बड़ी से बड़ी बीमारी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन इसे करना सहजता से है, आराम से करना है और सहज भाव से करना है। इसलिए आप जो है धीरे धीरे ऊपर नीचे अप डाउन होते रहें ताकि आपकी जो है कमर लचीली बने, पेट आपका मुलायम बने, जिससे पेट में गैसें नहीं बने और आने वाले दिनों में आपको किसी भी बीमारी से लड़ना ना पड़े। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते रहेंगे और सिर नीचे घुटनों पे मिला के अब रोक देंगे आधा से 1 मिनट। इस क्रिया को करने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो लीवर है वो लीवर कभी हमारा फैटी लीवर नहीं बनेगा, क्योंकि फैटी लीवर होने से शरीर के अंदर खून कम बनता है, जिससे हम जो भी भोजन खाते हैं वो वमन यानी उल्टी के रूप में बाहर निकल जाता है। इसलिए हमें इस आसन में कम से कम 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक टिकना है, क्योंकि ये आसन बहुत सिद्ध आसन है। इसे बड़े बड़े योगियों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने करा है और इसे करके वो महापुरुष अमर बन गए। अमर वही बनता है जो जीवन में कठिनाइयों से लड़ता हुआ आगे बढ़ता है और इस आसन को करता है। देखिए फिर दोबारा हम करेंगे धीरे धीरे, यही जो है शरीर को लचीला बनाते हुए फिर हमने सिर जो है घुटनों के ऊपर मिला लिया और हमारी जो नाभि के अंदर ऊर्जा बनती है, जो हमारी अग्नि बनती है, वो संपूर्ण शरीर के लिए सुखदायी फलदायी होती है। इसलिए हमें इस आसन का अभ्यास रोज़ एक निश्चित समय तक करना चाहिए, क्योंकि इस आसन को अगर आपने लगातार 40 दिन कर लिया तो 40 दिन में इस आसन को करने से आपको उन अद्भुत शक्तियों का आभास होगा जो शक्ति आपके नाभि में छुपी पड़ी हैं। इस आसन को करने से हमारी नाभि के अंदर अमृत छलकता है
उस अमृत के छलकने से हमारी नाभि शुद्ध होती है और हमें भरपूर ऊर्जा प्राप्ति होती है। तो इस आसन को हमें बहुत मन में ला के करना है, क्योंकि बिना मन के कोई कार्य नहीं हो सकता। अब हम लेट जाएंगे धीरे धीरे, और अब हम अपने पैरों को धीरे धीरे जो है इस क्रम में ले आएंगे कि हमारे दोनों पैर जो हैं ऊपर जाने लायक बने। इसके लिए हम जो है अब जो है पहले लेटे हुए आराम से, और एक लंबी गहरी सांस भरते हुए इन दोनों पैरों को उठाएंगे और धीरे 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 इसे ज़मीन पर चिपका देंगे। ये हो गया हमारा हला आसन। हला आसन वो आसन है जैसे करने से बुढ़ापे के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं झुकेगी। रीढ़ की हड्डी कब झुकती है? जब हमारी मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं और वो अपनी जगह नहीं आ पाती। लेकिन हला आसन करने से मांसपेशियाँ जहाँ की जहाँ वहीं बनी रहेंगी, सिकुड़ेंगी नहीं। और उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे रीढ़ की हड्डी लचीली और मुलायम बनी रहेगी। ये हमने एक बार जो है हला आसन करा है। अब दोबारा हला आसन करने के लिए फिर हम जो है प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास इस प्रकार से कर रहे हैं कि दोबारा हमारे पैर जाके फिर जो है धरती पर टच हों। क्योंकि धरती क्या है? धरती हमारी माँ है, और माँ की शरण में जब जीव आ जाता है, ये क्या कर रही है, तो उसका मंगल हो जाता है। इसलिए जीव को कभी भी माँ से विमुख नहीं होना चाहिए और माँ की शरण लेनी चाहिए। इसलिए जीव को हला आसन कम से कम 3 बार रोज़ करना चाहिए। हला आसन करने से चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, पेट में कभी दिक्कत नहीं होती है, और जो हमें बार बार घूमनी या चक्कर आती है वो भी इस हला आसन को करने से दूर हो जाती हैं। क्योंकि जितनी बीमारियां हैं रीढ़ की हड्डी से होती हैं। रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होती है तो हमें चक्कर आते हैं, बार बार बुखार आता है, बार बार शरीर में दर्द होता है। इसलिए हमें अपना हला आसन का अभ्यास रोज़ और निरंतर निश्चित समय पर करना चाहिए, क्योंकि बिना समय तय करे हुए हम इस आसन को नहीं कर सकते। अब हम करेंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन अब हम करेंगे कटिपिंडक आसन। कटिपिंडक में क्या है कि दोनों पैरों को सीधा रख के और पहले दायां घुटना और फिर बाएं पैर के घुटना दाएं पैर की एड़ी पे आएगा, और श्वास भरते हुए हमें गर्दन को उससे अपोजिट ले जाना है। कटिपिंडक आसन करने से गुर्दे के अंदर जो पथरी बार बार बनती है वो पथरी नहीं बनेगी। आप दूसरी तरफ करेंगे, स्थिति वही रहनी है कि सीधा पैर पहले जाएगा, उल्टा पैर का घुटना सीधे पैर की एड़ी के सम्मुख आ जाएगा और सिर अपोजिट। इस क्रिया को धीरे धीरे दोहराते रहेंगे और श्वास भर के शरीर को खींचते रहेंगे। ऐसे करने के अंदर जो भी हमारे गुर्दे में पथरी बनती है वो शीघ्र ही टुकड़े के रूप में विभाजित होकर और पेशाब मार्ग से बाहर आ जाएंगे। कटिपिंडक आसन करने से हमारी जो नसों संबंधित बीमारियां हैं या नसें चढ़ जाती हैं, चाहे वो पैरों में चढ़ें, चाहे कमर की नसें हों या पेट की नसें हों, उनके अंदर जो बात रोग है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है, और नसों संबंधित जितनी बीमारी हैं वो इस कटु आसन को करने से सहज ही दूर हो जाती हैं। इसलिए हमें से जो है रोज़ कम से कम 5 से 10 बार श्वास भरते हुए जाना है और बीच में आके श्वास छोड़ देना है। यहाँ पे इस क्रम को रोज़ करना है, ताकि हमें जो है पथरी संबंधित जितनी भी बीमारी हैं या जो भी शिकायत है वो धीरे धीरे हमारी समाप्त हो जाए। इसलिए हम जो है इसका निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, और हमें अभ्यास करना भी ज़रूरी है। अब हम दोनों घुटनों को एक साथ ले आएंगे। अब हमें क्रम वही है कि हमें जो है पहले दाईं तरफ दोनों घुटनों के साथ, फिर बाईं तरफ, सिर अपोजिट रहना। अगर घुटने दाएं जाएँ तो सिर बाएं आएँ।
इसी क्रम को दोहराते रहेंगे धीरे धीरे और इस क्रिया को करते रहेंगे। धीरे धीरे जो है हम जो है दाएं, फिर बाएं, फिर ऊपर आ गए, अब फिर दाएं। इसे करने से क्या होता है कि शरीर के अंदर जो बारीक बारीक बालू के कण हमारे जो गुर्दों में चिपक जाती हैं, जो पथरी का रूप लेने वाले हैं, वो मूत्र मार्ग से धीरे धीरे जब हम जो है पेशाब करते हैं तो वो अपने आप बाहर आ जाते हैं। तो हमारे गुर्दे में कभी पथरी नहीं बन पाती। अब बैठ जाएंगे पद्मासन में। पद्मासन वो आसन है जिसे करने से व्यक्ति शरीर तो स्वस्थ होती होता है, उसका शरीर में भिन्न प्रकार की बीमारी, चाहे वो लीवर की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, सब सहज भाव से ठीक हो जाती हैं और हमें पूर्ण आराम मिलता है। अब हम जो करेंगे शंखनाद, और शंखनाद के साथ जो है हम अब अपना जो है प्राणायाम का अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि शंख क्या है, एक विशेष प्रकार का भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ अस्त्र है जिसका प्रयोग हम योग में करते हैं। अब हम जो है थोड़ा ओम का गुंजन कर रहे हैं। ओम का गुंजन करने से व्यक्ति जो है अपने को हर बीमारी से मुक्त कर सकता है, क्योंकि हर बीमारी का इलाज जो है ओम में है। इसलिए ओम का 3 बार गुंजन करेंगे और गुंजन करते हुए जो है उस परमात्मा से उस महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृता। महामृत्युंजय मंत्र वो मंत्र है जिसका जपने से शरीर के अंदर बड़ी बड़ी बीमारियाँ, बड़ी बड़ी पीड़ाएँ कुछ ही दिनों में मंत्र जाप करने से दूर हो जाती हैं। दूसरा, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। अकाल मृत्यु कब आती है? जब आदमी के अंदर नेगेटिव ऊर्जा बढ़ती है। तो हर व्यक्ति को रोज़ नित्य महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। अब हम करेंगे तुम्हारे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम वो प्राणायाम है जिसे करने से शरीर के अंदर बड़ी से बड़ी बीमारी, चाहे वो फेफड़े की बीमारी है, चाहे मस्तिष्क की बीमारी है, चाहे तुम्हारे हीमोग्लोबिन की बीमारी है, सारी बीमारी दूर होती हैं। तो नासिका से लंबा गहरा श्वास ऊपर तक भरेंगे, छाती को फैलाएंगे और छोड़ देंगे। फिर श्वास भरेंगे और फिर धीरे 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 छोड़ देंगे। ये क्रम कम से कम 10 से 15 बार दोहराया जाएगा और करा जाएगा, क्योंकि लंबा श्वास लेने से शरीर के अंदर जितने भी हमारे फेफड़ों के क्षेत्र हैं वो सब खुल जाते। क्योंकि जब तक फेफड़ों के छिद्र नहीं खुलते हैं तब तक शरीर के अंदर कोई औषधि, कोई दवा, कोई भी आपका जो है इलाज कारगर नहीं होगा। लेकिन अगर आप सांसों में लंबे गहरी सांस भरोगे तो इसे भरने से आपका खून साफ होगा, पेट के अंदर जो भी हानिकारक कीटाणु हैं वो मरेंगे और आपके अंदर नई ऊर्जा बनेगी, नई शक्ति बनेगी, जिससे कि आपका शरीर के अंदर नया विकास होगा, नया निर्माण होगा। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम हमें जो है नियम से रोज़ करना चाहिए, क्योंकि भस्त्रिका करने से कोई ऐसी शरीर की बीमारी नहीं है जो आपके अंदर टिक जाए। चाहे वो नसों की बीमारी है, चाहे हार्ट की बीमारी है, या गुर्दों की बीमारी है, या पेशाब संबंधी कोई रोग है। इसलिए आदमी को कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम नहीं छोड़ना चाहिए और रोज़ नियम से 5 से 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। अब हम करेंगे
कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति करने से पेट के अंदर जो भी बीमारी है, जैसे कि बहुत से लोग दारू पीने के आदी होते हैं और दारू पीने के कारण उनके फेफड़े तो गलते गलते हैं, उनके गुर्दे भी खराब होते हैं। और ऐसा व्यक्ति अगर किसी अच्छे योगाचार्य के मार्गदर्शन में इस कपालभाति प्राणायाम को करे और मन में ऐसी धारणा करे कि उसने जीवन में जो शराब पी ली, अब वो शराब को हाथ नहीं लगाएगा, तो निश्चय रूप से उसके गुर्दे और फेफड़े दोबारा से ठीक हो जाते हैं। क्योंकि कभी भी गुर्दे और फेफड़े ख़राब नहीं होते हैं, सिर्फ उनके सेल मरते हैं, और जब सेल मरते हैं तो वो काम करना बंद कर देते हैं। उसी प्रकार जब हम जो है ये कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो दोबारा से हमारे गुर्दे नए हो जाते हैं और दोबारा हमारे फेफड़े नए हो जाते हैं। इसके लिए हमने कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों भी खोज करी है। इसमें सबसे बढ़िया जो दवाई है वो है पुनर्वा। पुनर्वा वैसे तो राजस्थान में ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन अपने यहाँ भी जो है ये रेतीली जहाँ भूमि है वहाँ पे पुनर्वा खूब होती है। अगर हम पुनर्वा की जड़ को सुखा कर रख लें, और जैसे कि किसी को लीवर की समस्या है या बार बार जो है खाना खा रहा व्यक्ति और उल्टी कर रहा है, अगर पुनर्वा की जड़ को लेके उसे कम से कम 3 से 4 गिलास पानी में उठाता है, और जब पानी रह जाता है 1 से पौन गिलास इस काढ़े को दिन में 2 से 3 बार पी लेता है, तो उसका लीवर कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है और उसे आने वाली समस्या से छुटकारा मिल जाता है। तो जिन लोगों को लीवर संबंधित या गुर्दों संबंधित या पेशाब संबंधित या पथरी संबंधित या प्रोस्टेट संबंधित कोई शिकायत है, तो वह इस कपालभाति प्राणायाम को करें। इसके करने से जो है उन्हें इस बीमारी से राहत मिलेगी। एक बार फिर देखेंगे, श्वासें बाहर पेट अंदर, धीरे धीरे श्वास खींच बाहर फेंकेंगे, पेट अंदर खींचेंगे, श्वास बाहर फेंकेंगे, पेट अंदर खींचेंगे। ये क्रम दोहराने से व्यक्ति अपने जीवन को बचा सकता है, नहीं तो शराब पीने से आदमी की ज़िंदगी बर्बाद होती है और वो किसी लायक नहीं रहता है। इसलिए मेरा उन सभी शराबियों से कहना है, उन दारू पीने वालों से कहना है कि आप कम से कम अपने परिवार का तो ख्याल करें और कपालभाति के द्वारा अपने गुर्दों को सही करें, अपने लीवर को सही करें और अपने परिवार को सुरक्षित करें। अब इसके बाद हम करेंगे बाह्य बंद। बाह्य बंद में सबसे पहले है मूल बंद। मूल बंद में गुदा द्वार का संकोचन। जब गुदा अंदर खिंचता है तो हमारी अपान वायु प्राण में मिलती है और प्राण उदान में, उदान ब्यान में, ब्यान समान में, पांचों वायु एकाकार हो जाती हैं, जिससे हमें जो है शरीर के अंदर होने वाली बीमारी, चाहे वो बवासीर की बीमारी है या पेट की बीमारी है या पथरी की बीमारी है या गुर्दों के रोग हैं या हार्ट के रोग हैं या लीवर के रोग हैं, ये सब बीमारियाँ जो है मूलबंद करने से ठीक होती हैं। अगर व्यक्ति नियम से रोज़ मूलबंद करता है तो उसके जीवन में कभी भी सिर संबंधित दर्द रहना या चक्कर आना या एकदम घबराहट रहना, वो मूलबंद से दूर होती है। दूसरी बात उड्डयन बंद। श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर जो व्यक्ति खींच के रखता है और 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रुकता है, उसके जीवन में कभी भी पेट संबंधी, चर्बी संबंधी, मोटापा संबंधी बीमारी नहीं होती है। क्योंकि चर्बी से ही हमारा खून खराब होता है, चर्बी से ही हमारा वेट बढ़ता है और चर्बी से ही हमें नसों के रोग होते हैं। क्योंकि चर्बी क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो बारीक बारीक छिद्र हैं उन्हें बंद कर देती है, यानी कि हमारे अंदर जो ऊष्मा है, जो शोषण क्रिया है, वो हमारी नसों तक नहीं पहुंचती। और जब नसों तक नहीं पहुंचती तो हमारा रक्त भी जो है सुचारू रूप से शरीर में नहीं जो है धारा के साथ बह पाता है, गाढ़ा हो जाता है और बीच में ही रुक जाता है, जिस कारण वात रोग पैदा होता है, जिससे हमें नसों के रोग होते हैं और नसों के रोग से ही हमारे शरीर के अंदर जो है बीमारी होती है नसों की। दूसरी बात, हमारे अंदर
जो भोजन है वो पच नहीं पाता सही से। गुरुजी प्रणाम। आइए गुरुजी बैठिए पीछे। तो मेरा मतलब ये है कि भोजन को अगर हम सही से पचाना है तो 3 से 5 बार पेट को खींच कर रखना है, रोकना है और फिर छोड़ देना है। इसके बाद जलंधर बंद। गले में जितनी भी बीमारी होती हैं वो हमारे नसों से होती हैं। थायराइड बढ़ता है तो गलों की नसों के कारण बनता है। गले में गांठें बनती हैं तो गले के कारण बनती है। इसलिए हमें श्वास भर के कंठ को दबाना है 3 से 5 बार। इसे दबाने से क्या होता है कि हमारे गले में जो नसें हैं, जो नसें हमारी चौक हो गई हैं, वो सारी नसें खुल जाएंगी और जैसे खुलने से हमारे अंदर जो भी बीमारी है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। फिर सांस भरेंगे, फिर कंठ दबाएंगे और कंठ दबाने से जो है हमारा गला जो है धीरे 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 ठीक होएगा। इसी प्रकार इस क्रिया को कम से कम जो है 5 से 10 बार करें ताकि हमारे गले में जो सूजन आ जाती है, जो गला हमारा सूज जाता है, जिससे कि हमारे गले में कफ बन जाता है। कफ के कारण फेफड़े भी हमारे जो है कम फूलते हैं और कम पिचकते हैं, क्योंकि गले का संबंध हमारे फेफड़ों से है। अगर हमें फेफड़ों को अपने मजबूत और बलवान बनाना है तो हमें जलंधर बंद खूब तत्परता से करना पड़ेगा। बिना करे हमें जो है जीवन में कभी भी कोई भी स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए अगर हमें इस शरीर को चमकाना है, मजबूत बनाना है, बलवान बनाना है, तो हमें ये प्राणायाम के अभ्यास में जो हम करते हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद, जलंधर बंद, ये अपने जीवन में एक क्रम तरीके से क्रम व्रत तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज़ क्रम में होती है वही हमें अति शीघ्र लाभ देती है। नहीं तो हम ज़िंदगी भर जो हैं डॉक्टरों के गुलाम, वैद्यों के गुलाम और उस लाला के गुलाम। क्योंकि जब हमें ज़्यादा जो है बीमारी हमारी भयंकर रूप धारण कर लेती है तो हमें जो है कर्ज भी लेना पड़ता है। और कर्ज हमें जो है जब लेना पड़ता है जब हम बहुत ही परेशान और मोहताज होते हैं। इसलिए हमें जो है किसी लाला के कर्जे से ऋणी ना होना पड़े, उसके लिए हमें जो है दिव्य नारायण के द्वारा जो हम ये बता रहे हैं कि आप इन प्राणायामों का अभ्यास करिए। आपको जीवन में कभी भी किसी भी बीमारी से लड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और आप अपने जीवन में पूर्ण सुखी हो जाओगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि जलंधर बंद करने से गले के अंदर जो खांसी होती है वो नहीं होएगी और गले के अंदर जो आपको बार बार जो दर्द रहता है या सूजन आ जाती है वो भी इस जलंधर बंद से दूर होएगी। इसलिए आप जो है इस जलंधर बंद को सहज भाव से और श्वास भरते हुए और थोड़ी से कंठ के द्वारा प्रेशर देंगे, क्योंकि प्रेशर वो है जिससे हमारे प्राण बल मजबूत होते हैं, प्राण शक्ति में ताकत आती है और हमारा कंठ मजबूत होता है। क्योंकि कंठ जो है हमारा जीवन धारा है, जीवन को चलाने के लिए और हमें इस वर्ष से करीब पहुंचाने के लिए वो हमारा कंठ का ही सुर है। अगर हम कोई प्रार्थना करते हैं या कोई भगवान का भजन गाते हैं या कोई भी हम जो है ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें कंठ की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे कंठ से ही सुरील और मधुर वाणी प्रकट होती है। बड़े बड़े व्यक्ति जो है अपने कंठ को मधुर और सुरील बना लेते हैं, जिसके कारण वो भागवत है, गीता है, रामायण है, सुंदरकांड है और बड़े बड़े जो है उन्होंने अपने जीवन में ऋषियों का ज्ञान, ऋषियों की वाणी, वो सब इस कंठ के द्वारा ही प्रकट होती है। तो अगर हमें अपना कंठ सुरील और मजबूत बनाना है तो हमें अपने जीवन में मूलबंध, उड़ियान बंद और जलंधर बंद, इन्हें कभी भी
अपने से अलग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति जब योग से दूर भागा है तब जो है वो योनियों के चक्कर में पड़ा है। यानी कि ये जो लक्ष्य 84 योनि है वो व्यक्ति का अपने द्वारा करे गए जो कर्म है उसका ही उसे वो फल मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अपने को मुक्त रखना है, मोह का क्षय करना है। तो हमारे द्वारा बताए गए जो ये हम क्रियाएं हैं बता रहे हैं, इस व्यक्ति को रोज़ करना चाहिए, जिसके कि उसका जीवन सात्विक बने, सरल बने और वो इस जीवन को अपने रोग मुक्त, दवा मुक्त और तनाव मुक्त बनाए। यही हमारा दिव्य नारायण का संदेश है। और दिव्य नारायण का जो हमारे संदेश सुनता है या हमें यूट्यूब पर देखता है, उसे जीवन में कभी भी किसी भयंकर बीमारी से लड़ना नहीं पड़ता। नहीं तो हमने प्राय लोगों को देखा है कि उनके धोरे धन की कमी नहीं है, कोठी भी उनकी इतनी बड़ी बड़ी है कि हम आपको क्या बताएं कि यहाँ से लेकर और कुछ भी नहीं, तो बीघों के हिसाब से उनकी कोठी मकान बने हुए हैं, नौकर चाकर उनके बहुत हैं। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में योग को नहीं अपनाया और हमने पाया कि उन्होंने घोर दुख उठाया है। कुछ तो इतने परेशान है जीवन में कि हमने देखा कि उन्होंने पैसा खर्च करके भी उनका जीवन नहीं बचा और वो अंत में जो है हार मान बैठे। इसलिए हमें हारना नहीं है, योग की शरण लेनी है, योग के द्वारा बताए हुए रास्ते में चलना है। यही दिव्य नारायण मानव सेवा का सभी के लिए शुभ संदेश है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में बाएं से श्वास ली जाती है और दाएं छोड़ी जाती है, फिर दाएं से वापसी लेके फिर जो है बाएं छोड़ देती है। अनुलोम विलोम क्या है? अनुलोम विलोम जो हमारे अंदर चंद्र और सूर्य नाड़ी है, ये शरीर को हमारे ऊर्जा देती है, शक्ति देती है, बल देती है। चंद्र सूर्य नाड़ी के कारण ही हमारे अंदर रक्त बनता है, मांस बनता है, मेद बनता है, हड्डी बनती है। क्योंकि ये नाड़ियाँ जो हैं संपूर्ण शरीर के लिए एक रक्षा कवच है। जिसने चंद्र और सूर्य नाड़ी को अपने बस में कर लिया, उसने 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों को अपने अधीन कर लिया। नहीं तो आप देखते हो प्राय किसी के शरीर में खुजली है, किसी के शरीर में एलर्जी है, किसी के बाल टूट गए हैं, किसी के आंखों पर चश्मा लग गया है, किसी को पेट का रोग हो गया है, किसी के पेट में सूजन आ गई है, किसी का लीवर काम नहीं कर रहा, किसी का हार्ट काम नहीं कर रहा, किसी की नाक में हड्डी बढ़ गई, किसी के कान का पर्दा काम नहीं कर रहा, किसी के सिर में जो है पीड़ा रहती है। ये सब नाड़ी दोष के कारण है। अगर हम अपनी नाड़ियों को शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे, तो जीवन में कभी भी हमें किसी बीमारी से ना लड़ना पड़ेगा, ना झूलना पड़ेगा। इसलिए तभी तो कहा है कि कर ले जो काम और भज ले जो राम। यानी कि व्यक्ति रोज़ नियम से अगर इस प्राणायाम का अभ्यास करे, इस अनुलोम का अभ्यास करे, तो उसे जीवन में ना किसी रिपोर्ट की ज़रूरत है, ना किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, ना किसी वैद्य की ज़रूरत है। क्योंकि जीवन में सारे वेदों का वेद हमारी नाड़ी है। जैसे कि रामायण काल में यानी त्रेता युग में जिस समय लक्ष्मण जी पे मेघनाथ ने अपनी शक्ति छोड़ी थी, उस समय लक्ष्मण जी मूर्छित पड़ गए थे। उस समय उनकी सूर्य नाड़ी जो है हल्की मंद पड़ गई थी, जिसके कारण जो है लक्ष्मण जी के प्राण संकट में आ गए थे। लेकिन महाबली बजरंगबली जो शिव का अवतार हैं, उन्होंने राम जी से कहा, हे प्रभु, हे मेरे राम, आप फिक्र ना करें, लक्ष्मण जी को कुछ नहीं होगा। और विभीषण जी ने उनसे कहा, आप लंका में जाइए और सुसैन वैद्य को लिवा लाइए।
तो हनुमान जी अति शीघ्र जो है लंका गए और सुसेन बैठ से विनती करी, हे सुसेन जी, हमारे लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं, आप हमारे साथ चलिए और लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाइए। सुसेन बैठ ने मना कर दिया, बोले मैं जो है अपने राष्ट्र के साथ धोखा नहीं करूँगा और मैं जो है ऐसा नहीं कर सकता। अंत में मजबूर होके बजरंगबली जी को सुसेन बैठ को लाना पड़ा है और ला के लक्ष्मण जी के सम्मुख बैठा दिया। जब बहुत देर वार्तालाप चलती रही तो अंत में सुसेन जी ने अपना वैध धर्म अपनाते हुए लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए हनुमान जी को संजीवन बूटी लाने के लिए हिमालय भेजा है और हनुमान जी ने हिमालय पर्वत से जाके संजीवन बूटी लाए हैं और संजीवन बूटी से जो है लक्ष्मण जी के प्राण बचे हैं। क्योंकि ये जो हमारी दो नाड़ी हैं ये हमारा जीवन है। जो व्यक्ति इस चंद्र सूरज नाड़ी को निरंतर सांसों के द्वारा शरीर के अंदर संपूर्ण प्राण देता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई भी बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि बीमारियाँ कब आती हैं? जब हमारी नाड़ियाँ बंद हो जाती हैं। नाड़ियों के अंदर त्रिदोष पैदा हो जाता है, जिसे हम क्रम से वात, कफ और पित्त इस 3 नाम से जानते हैं। वात रोग बढ़ता है, शरीर दर्द करता है, शरीर में अकड़न रहती है, शरीर से कोई काम नहीं होता। पित्त रोग बढ़ता है, शरीर का खून खराब होता है और शरीर के अंदर कोई भी आदमी कार्य ढंग से नहीं कर पाता, क्योंकि उसके शरीर में चक्कर आते हैं, घबराहट रहती है और बार बार उसका शरीर का ताप बढ़ता और घटता है। क्योंकि अगर वो दवाई खाता है तो ताप कम हो जाता है और दवाई का असर कम होता है तो ताप बढ़ जाता है। तो इन सभी को देखते हुए हमने दिव्य नारायण मानव सेवा ने ये प्रण लिया है कि हम अपनी आयुर्वेदिक दवाई है, जैसे कि तुलसा, हम जो है तुलसा बोएंगे जगह लेके और तुलसा से अर्क बनाएंगे और तुलसा की गोली बनाएंगे और उस तुलसा का हम जो है सत भी बनाएंगे और इन तीनों को हम जो है बड़ी बड़ी बीमारियों में यूज करेंगे। क्योंकि आज का युग जो है दवाइयों का युग है और दवाइयों के युग में जो आजकल केमिस्ट्री या अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं ये शरीर को फ़ायदा तो तुरंत पहुंचाती हैं लेकिन जड़ से रोगों को नहीं निकालती। हमारा आयुर्वेदिक जो प्रचार है ये जड़ से बीमारी को ठीक करेगा। और इसी के साथ अब हम जो है ब्राह्मणी प्राणायाम के लिए अभ्यास कर रहे हैं। दोनों तर्जनी उंगली कानों में घेरते हुए, नासिका से लंबा गहरा श्वास भरते हुए और होठों के द्वारा तालियों के साथ, जैसे कि ताली हम बजाते हैं कि नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25 और नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30 और नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49 और नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57 और नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69,
ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांतिरापा शांति रोदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रेव श्यामा शांति ओम शांति शांति शांति।